चुनावी रण का शंखनाद। चिराग नहीं रुकेगा, बिहार बदलेगा। बिहार की ऐतिहासिक धरती आरा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को अपने चुनावी अभियान का बिगुल बजा दिया। वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि पर आयोजित नवसंकल्प महासभा में उमड़े जनसैलाब ने यह साफ कर दिया कि इस बार चिराग की हुंकार को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। चिराग पासवान ने मंच से ऐलान किया कि वे बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को हर हाल में मजबूत बनाएंगे। भीड़ में मौजूद समर्थकों ने गगनभेदी नारे लगाए। बिहार का सीएम कैसा हो? चिराग पासवान जैसा हो। हालांकि मंच से चिराग ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई घोषणा नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि इस विषय पर अंतिम निर्णय जनता और पार्टी को करना है। उनके इस बयान के बाद भी ये साफ था कि चिराग अब खुद को सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि नेतृत्वकर्ता के रूप में पेश कर चुके हैं। उनके शब्दों में जो आत्मविश्वास था वो आने वाले चुनावी रण की तस्वीर साफ कर रहा था। अब चिराग झुकने नहीं, आगे बढ़ने आए हैं। आरा के रमना मैदान में आयोजित लोजपा रामविलास के इस मेगा इवेंट को नव संकल्प महासभा नाम दिया गया, जिसमें शाहबाद क्षेत्र के 7 जिलों आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, भभुआ और सासाराम से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक जुटे। जनसैलाब ऐसा था कि मैदान छोटा पड़ गया और सड़कों तक भीड़ फैल गई। मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एक सुर में चिराग पासवान को बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य को एक युवा, दूरदर्शी और मजबूत नेतृत्व की जरूरत है और वो चिराग पासवान में स्पष्ट रूप से दिखता है। सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कहा कि ये साल बिहार के भविष्य का वर्ष है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चेताया कि चुनाव नजदीक है और आने वाले समय में कई दल वोट मांगने आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जनता को यह तय करना है कि अब वो सिर्फ वादे नहीं बल्कि परिणाम देखना चाहती है। चिराग ने साफ कर दिया कि यह सभा केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि नए बिहार के निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह नव संकल्प महासभा बिहार को विकास, सम्मान और स्वाभिमान की दिशा में ले जाने की शुरुआत है। नव संकल्प महासभा के मंच से चिराग पासवान ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार के अतीत की याद दिलाते हुए कहा कि जब भी जंगलराज की बात होती है तो सिर्फ लालू यादव को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। इसमें कांग्रेस की भूमिका भी उतनी ही जिम्मेदार रही है। उन्होंने कहा कि 80 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार थी तब दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार के मामले बढ़े, एक के बाद एक नरसंहार हुए और सरकार मूक दर्शक बनी रही। फिर जब 90 का दशक आया और लालू यादव की सरकार बनी तो नरसंहारों का दूसरा दौर शुरू हो गया। चिराग ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिहार का पिछला 25 साल का इतिहास जंगलराज का इतिहास रहा है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों बराबर के भागीदार हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो बिहार को अपराध की राजधानी कहते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनकी पार्टी कांग्रेस ने इस हालात को पैदा करने में क्या भूमिका निभाई थी। चिराग ने मंच से कहा कि जनता को अब धोखे में नहीं रहना चाहिए। जो लोग सालों तक सत्ता में रहकर बिहार को बदहाल करते रहे, अब वही लोग नए वादों के साथ लौट रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता अब बहुत समझदार हो चुकी है और वो सच्चाई को पहचान चुकी है। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिन महापुरुषों की आज ये लोग राजनीतिक लाभ के लिए तस्वीरें और नारों में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के समय में उन्हें सबसे ज्यादा अपमानित किया गया था। चिराग ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब संसद भवन में बाबा साहब की प्रतिमा तक नहीं लगाई गई। इसके बजाय एक ही परिवार के 3-3 लोगों की प्रतिमाएं वहां खड़ी कर दी गई। उन्होंने बताया कि बाबा साहब की प्रतिमा संसद में वीपी सिंह की सरकार के दौरान लगी और उसका श्रेय उनके पिता रामविलास पासवान को जाता है, जिनकी लगातार मांग और प्रयासों से यह संभव हो सका। कर्पूरी ठाकुर को लेकर चिराग ने कहा कि जिन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय की नींव रखी, उन्हें भी कांग्रेस नहीं मुख्यमंत्री पद से हटाया था। आज उन्हीं नेताओं की विचारधारा पर कांग्रेस दिखावटी श्रद्धांजलि दे रही है, जबकि सच्चाई यही है कि ये पार्टियां सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इन महापुरुषों का नाम इस्तेमाल करती है। चिराग ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एकमात्र नेता है जिन्होंने बाबा साहब और कर्पूरी ठाकुर दोनों को सच्चे अर्थों में सम्मान दिया। उनके काम और योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी गई और आज देश की नई पीढ़ी उनके विचारों से प्रेरणा ले रही है। नव संकल्प महासभा के मंच से चिराग पासवान ने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को भी साझा किया और भावुक लेकिन दमदार अंदाज में विरोधियों को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में कुछ ताकतें उन्हें खत्म करना चाहती थी। उन्हें तोड़ने के लिए साजिशें रची गई, परिवार को उनसे दूर किया गया, यहां तक कि उन्हें अपने ही घर से बाहर कर दिया गया, लेकिन वो न रुके न झुके।
चिराग ने कहा कि चिराग हार नहीं मानता, क्योंकि चिराग एक शेर का बेटा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके खिलाफ साजिशें करने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि जब कोई शेर जख्मी होता है तो वो और भी ज्यादा ताकत से लौटता है। उन्होंने बताया कि आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है जिससे बिहार के युवाओं को ना पढ़ाई के लिए और ना ही रोजगार के लिए बाहर जाना पड़े। चिराग ने सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे सिर्फ नारेबाजी न करें, बल्कि गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बताएं कि अब वक्त बदल गया है। अब बिहार को एक नया नेता चाहिए जो न झुके, न बिके, न रुके। उन्होंने दोहराया कि वे हर सीट पर चिराग पासवान बनकर लड़ेंगे और बिहार की राजनीति में बदलाव लाकर रहेंगे।